नमस्कार स्टूडेंट, तरुणा आदिल कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे काम करता है, इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, सारी चीज़ें एक एक करके हम देखेंगे। बात की जाए दूसरी क्लास की, तो उससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था हार्डवेयर। हार्डवेयर के पार्ट देखे थे, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर को हम किस प्रकार से समझते हैं, तो सारी चीज़ें एक एक करके हमने समझाई थी। ठीक है, अगर वो क्लास ना देखी हो इससे पहले वाली, तो वो क्लास देख लें, फिर आप इस क्लास को देखें। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज सॉफ्टवेयर से। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है वन पहले। वन का मतलब होता है चैप्टर वन चल रहा है आपका। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का। और यहाँ पे थ्री लिखा है, ये दिखा रहा है टॉपिक। आपका टॉपिक कौन सा है, थ्री चल रहा है। थ्री में भी सब टॉपिक कौन सा चल रहा है आपका, टू चल रहा है, जैसे सॉफ्टवेयर। वन कौन सा था आपका, हार्डवेयर था। आप क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर देखिए सॉफ्टवेयर क्या है यहाँ पे। सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या काम करना है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। मतलब क्या है इसका, जैसे मान लो कि सॉफ्टवेयर है, जैसे प्रोग्राम, जैसे मान लो आपका लैपटॉप है या फ़ोन ले लो आप, मोबाइल है, मोबाइल में आप एप्लीकेशन देखते हो, ऐप देखते हो। अब मान लो आपके पास फ़ोन हो और ऐप ना पड़े हो, तो आप चला पाओगे क्या, कुछ चलेगा उसमें? आप किसकी मदद से चलाते हो? जो ऐप पड़े हैं उसी की मदद से आप कोई ना कोई गेम खेलोगे या कोई मनोरंजन का मूवी देखोगे या कुछ ना कुछ चलाओगे, क्यों नहीं कोई ऐप की मदद से ही चलाते हो। ऐप के अंदर ही, जैसे इंस्टाग्राम चलाओगे तो इंस्टाग्राम ऐप है। इंस्टाग्राम के अंदर अब मान लो ये सारी चीज़ें हटा दी जाए, तो आप मोबाइल में क्या चलाओगे, कुछ नहीं चला पाओगे, क्योंकि उसमें चलाने के लिए है ही नहीं। तो सॉफ्टवेयर क्या है, जो आप मोबाइल के अंदर देखते हो, लैपटॉप के अंदर देखते हो, जो भी प्रोग्राम देखते हो आप करने के लिए, जो सॉफ्टवेयर देखते हो, वो ऐप देखते हो, वो सारे के सारे क्या है आपके, सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, जिसको हम छू नहीं सकते पर देख सकते हो। क्लियर हुआ। अब इस पे आ जाता है आपके प्रकार। सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं। सॉफ्टवेयर के मुख्य पांच भागों में बांटा जा सकता है इसको। मुख्य पांच भाग हैं। नंबर वन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एक होता है ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है। मोबाइल एप्लीकेशंस होता है। अब एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे देखो अभी दो था, अभी एक बढ़ा दिया, मतलब दो का भी एक हम समझ रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए, परचेज का देख लेते हैं पहले। यह सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूजर के काम के लिए बनाया गया है। मतलब क्या है, जैसे मान लो आप कंप्यूटर चलाते हो, तो आप क्या हुए, यूजर हुए। तो यूजर लैपटॉप में क्या काम करेगा, किसकी मदद से कर पाएगा, जैसे एम एस वर्ड पे करेगा, एक्सेल पे करेगा, नोटपैड पे करेगा, ये क्या आपका सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, तो इसी पे तो काम करेगा ना वो बंदा। तो अब उसी पे काम करेगा वो। किस चीज़ पे काम कर रहा है, एप्लीकेशन पे। तो उन एप्लीकेशनों को क्या कह देते हैं हम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर हुआ। जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए, एम एस वर्ड, डॉक्यूमेंट बनाते हो आप। एक्सेल, एक्सेल पे हम कैलकुलेशन करते हैं या कोई भी चीज़ डाटा को मुझे फीड करना हो, तो सारी चीज़ें इसको करते हैं। प्रैक्टिकल भी देखेंगे आगे आने वाले क्लासों में। ठीक है, फिर आ जाता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में इंटरनेट चलाने के लिए इसमें आ जाते हैं आपके गूगल क्रोम। ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। विशेषताएं देखिए इसकी, यूजर फ्रेंडली होता है, आराम से चलाया जा सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक होता है। ठीक है, आसान होता है, आसानी से उपयोग भी आ जाता है इसका। नंबर दो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है इसमें, बच्चे देख लेते हैं। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंट्रोल करने का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, शॉर्ट में देखिए कि जैसे मान लो आपका लैपटॉप है या मोबाइल है, तो आप मोबाइल में कोई भी वर्क करते हो, उसके लिए क्या होना चाहिए आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वजह से ही कोई ना कोई काम कर पाओगे। अब बात आती है कि कंप्यूटर को भी कौन चलाता है। तो कंप्यूटर हो गया या फ़ोन होगा, उसको कौन चलाता है, कौन ऐसा सिस्टम है जो उसको ओपन करता है, उसमें सारे फंक्शन दिखते हैं, तो ये कौन चलाता है, तो वो हो जाता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आ जाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण में आ जाते हैं आपके विंडोज कहाँ पाए जाते हैं, आपके लैपटॉप या पीसी में होते हैं। लिनक्स होता है आपका। फिर आ जाता है डिवाइस ड्रीवर आ जाता है एक। और मोबाइलों में आपने देखा होगा, जब आप स्विच ऑफ करते हो, जब उसको ओपन करते हो, तो लिख के आता है एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड क्या है एक,
आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है? जो आपको चलाता है मोबाइल को, ठीक है? अगर ये सिस्टम ना हो तो मोबाइल नहीं चलेगा आपका, ठीक है? ओपन भी नहीं होगा मोबाइल। क्लियर हुआ? फिर आ जाइए कार्य। कार्य क्या है इसका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाना। हार्डवेयर मैंने समझाया था आपको अच्छी तरीके से, और सॉफ्टवेयर चल ही रहा है। सॉफ्टवेयर क्या है? जो छू सकते हो, जो आप प्रोग्राम देखते हो मोबाइल के अंदर या पीसी या लैपटॉप के अंदर, तो वो हार्डवेयर का मतलब जिसको हम छू सकते हो, जैसे मॉनिटर हो गया, फोन हो गया, तो इनको छू सकते हो। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है, संबंध, तो उनको क्या करता है, बना के रखता है, अच्छी तरीके से चल पाए, ठीक है? फिर सिस्टम को मैनेज करता है, जो सिस्टम होते हैं उसको मैनेज करता है, ठीक है? कोई कमी हो गई या कुछ भी दिक्कत हुई तो उसको मैनेज करते रहता है। फिर आ जाए नंबर 3, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या काम है? बच्चे देखो पहले। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए उपयोग करता है। क्या काम है इसका? सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को सुरक्षित, जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर हैं उनको सुरक्षित रखेगा और बेहतर रखेगा। जैसा एम एस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, या जो भी हो गया, उनको सुरक्षा कौन देगा? जैसे मान लो एम एस एक्सेल में बहुत सारी फाइलें आपने सेव कर दी, वो हटाने के लिए सॉफ्टवेयर होना चाहिए। या जो पीसी है कंप्यूटर, उसको वायरस आ गए तो वायरस को हटाने के लिए भी होना चाहिए, ठीक है? और जैसे मान लो आपका कंप्यूटर एकदम बेकार हो गया, तो उसका जो डाटा है वो बैकअप दोबारा लाने के लिए भी होना चाहिए सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये किस लिए होते हैं? ये आपके होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, और सुरक्षा देते हैं और बेहतर बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, आपका बैकअप सॉफ्टवेयर हो गया। बैकअप होता है बैकअप लाने के लिए अपने डाटा को। डिस्क क्लीनअप होता है मतलब अपने अपने लैपटॉप को वायरस से हटाने के लिए। एंटीवायरस ये भी सुरक्षा रखने के लिए, ठीक है? कार्य देख लिए, जिनके कार्य क्या होते हैं, वायरस को हटाना, जैसे मैंने बताया अभी। सिस्टम को स्पीड को बढ़ाता है, सिस्टम की स्पीड बढ़ाएगा। जैसे अभी मान लीजिए आपके में बहुत फाइलें पड़ी हैं, बहुत कचरा पड़ा है, बहुत वायरस पड़ा है, तो क्या होगी, स्पीड बहुत कम होगी। ये आप साफ कर दोगे तो मेरे सही चलेगा, आपका बढ़िया चलेगा। अब कहीं कुछ भी हो जाता है, फूट जाता है, गिर जाता है, तो डाटा क्या है, आपका लैपटॉप चलेगा नहीं। अब डाटा को फिर आपको ले चाहिए बैकअप, तो उसके लिए भी ऐप होता है, तभी तो आपका स्टोर रहता है इसमें, फिर डाटा बैकअप आपको मिल जाता है। फिर ये भी काम हो गया। नंबर 4 देखते हैं हम, ओपन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, ठीक है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इसमें क्या है? ओपन सोर्स देख लेते पहले, ओपन सोर्स है एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स क्या है पहले? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका ओ सोर्स क्या है, कोड ओपन है, सभी के खुला होता है, मतलब सभी के लिए खुला होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे आपने देखा एम एस वर्ड देखा, एक्सेल देखा, या ऑफिस लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफिस देखा, तो इसमें क्या होता है, जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं उनके कोड, कोड का मतलब हो जाता है कि उसको तैयार कैसे किया गया। जैसे नोटपैड चलाते हो तो किसी ना किसी ने तैयार किया होगा, ठीक है? जैसे एम एस वर्ड हो गया तो किसी ने तैयार किया, सॉफ्टवेयर एक कंपनी है, मतलब माइक्रो सॉफ्टवेयर एक कंपनी है बिल गेट्स की, उसने तैयार किया। अब उसने बंदों ने तैयार किया तो उसका कोड किस प्रकार से तैयार किया, उसको क्या कहते हैं, कोड। कोड की मदद से हम तैयार करते हैं किसी भी ऐप हो गया या कुछ भी। हम देखेंगे भी आगे आने वाले क्लासों में, ठीक है? जब मेरी भाषा चलेगी सी एस एस की, तो उसमें हम कोडिंग करना भी सीखेंगे, कैसे हम तैयार करते हैं किसी ऐप को, तो ये भी सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है? कैसे बनाते हैं, तो किसी ना तरीके से बनाया गया होगा। तो उसका जो कोड होता है वो आपको ओपन होता है, आप उसमें एडिट भी कर सकते हो, कुछ चेंज भी कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कह देते हैं। क्लियर हुआ? जैसे इसमें आ जाते हैं लिनक्स, लाइब्रेरी ऑफिस में आ जाते हैं आप एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, ठीक है? तो ये आ जाते हैं आपके इसमें। फिर देखते हैं, समझी? फिर देखते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड होता है प्राइवेट होता है, इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसका कोड आपको नहीं पता होता है, ठीक है? उदाहरण के लिए विंडोज हो गया, विंडोज का आपको कोड नहीं पता होगा कि किस हिसाब से बनाया गया उसमें, और फिर चेंज भी नहीं कर सकते। अब आपको पता ही नहीं है कैसे बनाया गया, कोडिंग कैसे की गई, उसमें चेंज कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है? फिर आ जाता है एम एस ऑफिस में जो भी आते हैं आपके, तो वो भी आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। इनमें अंतर देख लीजिए ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी में। ओपन सोर्स वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो फ्री होते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हो। कोड ओपन होता है इनका, मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब एडिट भी कर सकते हो बाद में, चेंज भी कर सकते हो।
एक क्या होता है आपका पेड होता है, प्रोprietary वाला पेड होता है, पैसा देना पड़ता है, पैसे के बिना चलेगा नहीं। फिर देखते हो कोड हिडन होता है इसका, ठीक है, प्राइवेट होता है, मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, इसमें चेंज नहीं कर सकते आप। क्लियर। फिर देखते हैं पांचवा, मोबाइल एप्लीकेशंस क्या है। परिचय देखो पहले। मोबाइल ऐप ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो मोबाइल में चलते हैं। उदाहरण के लिए, अब ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे मान लो लैपटॉप के लिए लैपटॉप कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। अब मोबाइल चलाओगे तो मोबाइल के लिए अलग आपके ऐप होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सअप चैट करने के लिए यूज करते हो ना, जैसे यूट्यूब वीडियो देखने के लिए, पेमेंट पेटीएम करने के लिए, पेमेंट पेटीएम क्या होता है, पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये क्या है आपके मोबाइल सॉफ्टवेयर है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन। क्लियर हुआ। उदाहरण के लिए हमने बताई दी आपको तीनों। फिर देखिए उपयोग क्या है, आप कम्युनिकेशन करते हो, इससे बातचीत कर सकते हो, एंटरटेनमेंट करते हो आप, मनोरंजन, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, कर ही रहे हो, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, इसकी मदद से। तो ये क्या है आपके गूगल पे, फोन पे हो गया, ये क्या है आपके ऐप है, मोबाइल ऐप। एजुकेशन के लिए पढ़ाई करते हो, जैसे आप कर ही रहे हो ऑनलाइन पढ़ाई, ठीक है। अब देख लीजिए आप कि इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए, मतलब एग्जाम के अकॉर्डिंग कौन से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं जो याद रखने आपके बहुत ही जरूरी है। जैसे सॉफ्टवेयर क्या है, एक शब्द में बोला जाए तो प्रोग्राम है, बन क्वेश्चन आ सकता है आपका एमसीक्यू में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यूजर के काम करने के लिए, मतलब यूजर किस पे काम करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर काम करेगा। क्लियर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किस लिए है, सिस्टम चलाने के लिए, मतलब कंप्यूटर को चलाने के लिए, लैपटॉप को चलाने के लिए, तो उसको चलाने के लिए भी कौन सा यूज होता है, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लिए होता है, उसको सुरक्षा रखना है, बेहतर बनाना है, स्पीड बढ़ाना है, तो ये काम कौन करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स फ्री होता है और कोड ओपन होता है इसका। प्रोprietary पेड होता है और कोड प्राइवेट होता है इसका। क्लियर हुआ। तो इस क्लास में हमने क्या देखा, सॉफ्टवेयर को अच्छी तरीके से हमने देख लिया, इसमें पार्ट कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे यूज किया जाता है, और पॉइंट के भी देख लिए हमने, एग्जाम के अकॉर्डिंग जो पॉइंट बनेंगे आपके क्वेश्चन पूछने के, वो भी हमने सारे देख लिए। तो अब क्या हुआ है कि एक चैप्टर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर था वो हमने पूरा कंप्लीट हो गया है आज। ठीक है, तो अब अगली जो क्लास आएगी वो आएगी आपकी ट्रिपल सी चैप्टर 1। जो चैप्टर 1 था आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और इसके जो एमसीक्यू टेस्ट 1 से 50, मतलब 50 एमसीक्यू अब करेंगे हम पूरे इससे के रिलेटेड चैप्टर से। तो क्या होगा, चैप्टर आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा एकदम एक बार में ही, और जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे करा दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका टेस्ट भी हो जाएगा ये, और जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, और पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे, और 50 क्वेश्चन हम दिखा देते हैं एक बार, इस प्रकार से आपके होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा कंप्यूटर क्या है, फिर आपके ऑप्शन होंगे। ठीक है, ऑप्शन आपको बताने पड़ेंगे कौन सा आपका सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 50 क्वेश्चन करेंगे और ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और ऐसे सीखते रहिए मज़े के साथ। अब मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, चलिए फिर।